गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक यूनिट सेकंड में चैप्टर हमारा मैकियावेली चल रहा था। उसी के अंतर्गत आज के लेक्चर का टॉपिक है मानव स्वभाव पर मैकियावेली के विचार। मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली की धारणा उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेज ऑन लिवी तथा प्रिंस में मानव प्रकृति या स्वभाव संबंधी अपने विचारों को प्रकट किया है। मैकियावेली का मानव स्वभाव संबंधी विवरण तत्कालीन इटली के समाज एवं शासक वर्ग के जीवन तथा क्रियाकलापों से प्रभावित है। मानव प्रकृति के बारे में मैकियावेली के विचारों का जो विवरण है वो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है मानव स्वार्थी होते हैं। मैकियावेली इस धारणा को लेकर चला है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी और घोर दानवी प्रवृत्तियों वाला तथा दुष्ट होता है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका यह स्वार्थवाद ही होता है। प्रिंस के 17वें अध्याय में मैकियावेली ने लिखा है, सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी भी से भी तभी तक प्रेम करते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। प्रिंस में ही एक अन्य स्थल पर मैकियावेली ने लिखा है, लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चरित्र दिखाई पड़ते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। सेकंड पॉइंट है धन एवं सत्ता की कामना। मनुष्य का स्वार्थ मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में प्रकट होता है, धन की प्राप्ति एवं सत्ता की भावना। मैकियावेली के अनुसार मानव जीवन में धनोपार्जन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। मैकियावेली के शब्दों में अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। इस कथन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति की धन प्राप्ति की लालसा कितनी तीव्र होती है। थर्ड पॉइंट है महत्वाकांक्षा। मनुष्य अपने स्वार्थों तथा धन व सत्ता के लोभ में महत्वाकांक्षी बन जाता है। इससे मनुष्य में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं और उसकी महत्वाकांक्षा उसे लगातार असंतुष्ट रखती है। मैकियावेली ने इस बात को इस प्रकार कहा है कि मनुष्य एक महत्वाकांक्षा से दूसरी महत्वाकांक्षा तक उठते चले जाते हैं। सबसे पहले वे आक्रमण से अपनी रक्षा करते हैं और फिर वे औरों पर आक्रमण करते हैं। मनुष्य की इच्छाएं चूंकि कभी संतुष्ट नहीं रहती, इससे मनुष्य के मस्तिष्क में लगातार एक असंतोष तथा अपने को प्राप्त वस्तुओं के प्रति अपर्याप्तता की भावना उठती रहती है और इस कारण वे वर्तमान को बुरा बताते हैं, भूत को अच्छा बताते हैं और भविष्य की कामना करते हैं, और यह सब कुछ वे बिना किसी तर्कसंगत आधार के करते हैं। तो इस प्रकार मैकियावेली का विचार है कि मनुष्य में जो असंतोष ही है वो
मनुष्य मनुष्य के बीच झगड़े का कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईर्ष्यालु। व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के प्रभाव में ईर्ष्यालु भी बन जाता है। उसे अपनी उपलब्धियों पर प्रसन्नता और गर्व होता है, परंतु अन्यों की उपलब्धता से उसे ईर्ष्या होती है। मैकियावेली के अनुसार अधिकांश मनुष्यों में अविवेक का लक्षण भी पाया जाता है। अविवेक से यहाँ तात्पर्य विभिन्न प्रकार के आवेगों से है। तो मैकियावेली ने माना है कि सभी मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी तो होते ही हैं, परंतु अधिकांश मनुष्य इतने अविवेकपूर्ण होते हैं कि वे अपने हित अनहित को सरलता से समझने में समर्थ नहीं होते। इसलिए मैकियावेली का निष्कर्ष है कि प्रकृति ने मनुष्यों को चालाक, मनुष्य के हाथ का खिलौना और निरंकुश मनुष्य के हाथ का शिकार बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता की कामना। मनुष्य स्वभाव से स्वतंत्रता प्रेमी है। वह स्वच्छंदता की हद तक स्वतंत्रता चाहता है। वह अपने ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं चाहता, किंतु ऐसा करने के लिए जरूरी होता है कि वह अन्य मनुष्यों पर अपना शासन स्थापित करे। इस प्रकार स्वतंत्रता की कामना से शासन की इच्छा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेम और भय। मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव में प्रेम और भय के आवेगों का विशेष महत्व है। उसके सभी कार्य प्रेम एवं भय के आवेगों का प्रभाव सभी कार्यों पर दिखाई पड़ता है। कुछ मनुष्यों के स्वभाव में प्रेम का आवेग सक्रिय होता है और वे प्रेम प्राप्त करने और प्रेम देने के लिए क्रियाशील रहते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्यों के स्वभाव में भय का आवेग ही अधिक दिखाई देता है। वे भय दिखाकर अन्यों से अपना कार्य कराते हैं तथा अन्यों से भयभीत होकर उनका कार्य करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। इसके साथ ही मानव स्वभाव में जो अन्य दोष हैं वो मैकियावेली के अनुसार कि मनुष्य अपनी स्वार्थों की रक्षा के लिए शक्तिशाली के सामने कायर बन जाते हैं और उसका नियंत्रण स्वीकार करते हैं, किंतु जब परिस्थितियां बदलती है तो वे स्वार्थों की रक्षा व वृद्धि के लिए विद्रोह भी करते हैं और आक्रमणकारी बन जाते हैं। मनुष्य परस्पर स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपस में सहयोग करते हैं और जब आपस में स्वार्थ टकराते हैं तो संघर्ष भी करते हैं। इस प्रकार वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए झूठी शपथ खाते हैं, छल और धोखा करते हैं। कुल मिलाकर मानव स्वभाव संबंधी विवरण का जो निष्कर्ष है वो यह है कि मनुष्य अपनी प्रकृति से ही अनैतिक व असामाजिक प्राणी है और इसलिए अविश्वसनीय भी है। मनुष्य में विवेक तो है, परंतु आचरण में वह पशुतुल्य ही है। मनुष्य अपनी प्रकृति से नैतिक नहीं है, अपितु आवश्यकता व विवशता के अधीन ही वह नैतिक आचरण करता है। इस प्रकार का विचार मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में व्यक्त किया है। अब देखते हैं मानव स्वभाव पर आधारित राजनीतिक निष्कर्ष। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा उसकी मानव स्वभाव पर आधारित धारणा पर ही आधारित है। मानव स्वभाव से ही स्वार्थी, दुष्ट और धोखेबाज है। इसलिए मानव स्वभाव को देखते हुए सरकार भी उतनी ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए मैकियावेली नरेश को सुझाव देता है कि उसे प्रजावत्सल ही नहीं वरन ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे भयभीत रहे। एक कुशल शासक मानवीय प्रकृति की दुर्बलताओं को ध्यान में रखकर छल बल का प्रयोग करके अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। मैकियावेली का मानना है कि शासक का
प्राथमिक दायित्व यह है कि वह नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करे। व्यक्ति की धनोपार्जन की प्रबल इच्छा को देखते हुए मैकियावेली ने कहा कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को न लूटे। मानवीय स्वभाव की दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए मैकियावेली ने यह भी विचार प्रकट किया कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। राजनीति और शासन की नीति का संबंध मानवीय स्वभाव से है। जैसे मनुष्य है वैसी ही राजनीति होगी। मनुष्य अपनी प्रकृति से अनैतिक है तो इसलिए राजनीति का भी नैतिकता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो सकता। अनैतिक मनुष्यों के प्रसंग में राजनीति में भी अनैतिक नीतियों का पालन आवश्यक है। तो मैकियावेली ने नैतिकता व राजनीति में पृथक्करण को उचित माना है और उसका समर्थन किया है। शासन के प्रकार के संबंध में मैकियावेली की जो विचारधारा है वो मानवीय जीवन के तत्वों पर आधारित है। मैकियावेली का विचार है कि जिस राज्य के नागरिक सद्गुणों से युक्त हैं, अनुशासित हैं, वहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है। परंतु जिन देशों के नागरिकों में सद्गुणों का अभाव है उन देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र ही उपयुक्त हो सकता है। इटली के तत्कालीन नागरिकों में मैकियावेली ने देखा कि मानवीय सद्गुणों का नितांत अभाव है। इसी कारण मैकियावेली ने इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया। अब हम देखते हैं मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा की आलोचना। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा में अनेक दोष है, वो त्रुटिपूर्ण है। फर्स्ट पॉइंट है एक पक्षीय व असंतुलित विवरण। मैकियावेली ने मानव स्वभाव के मात्र एक पक्ष का ही विवरण दिया है। वह केवल कमजोरियों को ही देखता है, अच्छाइयों को नहीं, जबकि मानव स्वभाव में दोनों ही पहलू पाए जाते हैं। उसमें प्रबल व्यक्तिगत स्वार्थ, चालाकी ये सब तो है, साथ ही प्रेम, परोपकार, दया, करुणा की भावना भी है। तो इस प्रकार मैकियावेली मानव स्वभाव के एक पक्ष की उपेक्षा करता है और मानव स्वभाव की उत्तमता में विश्वास रखने वाले विद्वान मैकियावेली के विचारों की निंदा करते हैं। सेकंड है मानव स्वभाव का जो चित्रण किया वो बहुत ही सीमित और संकुचित है। मैकियावेली की धारणा इटली निवासियों और राजनीतिज्ञों के व्यवहारों के पर्यवेक्षण पर आधारित है। यह सार्वभौम सत्य नहीं हो सकता। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इटली निवासी स्वभाव से बुरे हैं, इसलिए विश्व के समस्त नागरिक ही बुरे हों। तो मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा पूर्ण रूप से देश और काल पर आधारित, अत्यंत सीमित और संकुचित है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव के दोष असंशोधनीय नहीं है। मैकियावेली मानव स्वभाव को निकृष्ट, स्वार्थी, चालाक, दोषपूर्ण, अनैतिक इस तरह का बताता है और वह ये मानता है कि मानव स्वभाव में कोई संशोधन संभव नहीं है। परंतु आधुनिक काल में ये माना जाता है कि शिक्षा के साधन द्वारा और सामाजिक परिस्थितियों को न्यायसंगत बनाकर व्यक्ति को प्रशिक्षित करके उसके दोषों को कम किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। राजनीतिक निष्कर्षों की आलोचना। जो मैकियावेली ने मानव स्वभाव के आधार पर राजनीतिक निष्कर्ष निकाले हैं उनकी भी आलोचना की जाती है। वस्तुतः उसकी मानव स्वभाव की व्याख्या दोषपूर्ण है तो उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी गलत है। इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य मानव स्वार्थ से उत्पन्न एक आकस्मिक संस्था है। उसकी तुलना में आदर्शवादी विचारकों का यह मत उचित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राज्य मानवीय चेतना से उत्पन्न संस्था है।
इस प्रकार राज्य का प्रमुख कार्य भौतिक सुरक्षा प्रदान करना नहीं, अपितु साथ ही मनुष्य की नैतिक चेतना का विकास करना भी है। राज्य उन परिस्थितियों का निर्माण करता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव के दोषों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ शासन निरंकुश राजतंत्र को माना, जबकि आधुनिक विद्वानों का मानना है कि मानव स्वभाव में ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर सर्वोत्तम शासन लोकतंत्र ही है। मैकियावेली ने नैतिकता व राजनीति के पृथक्करण पर बल देकर राजनीति में अनैतिक आचरण का बौद्धिक समर्थन किया है, परंतु मैकियावेली की तुलना में फोकस का यह कथन सत्य है कि नैतिक रूप से जो गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि मैकियावेली के विचार मानव स्वभाव के संबंध में अतिशयोक्तिपूर्ण है, असंतुलित है और उसका प्रमुख कारण तत्कालीन इटली की वे सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थीं जिनका मैकियावेली को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था। उसने समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को पतित भ्रष्ट जीवन व्यतीत करते देखा था, अतः उसके द्वारा इस तरह का मानव स्वभाव का चित्रण किया गया, परंतु उसके इस अनुभव के आधार पर हम उसके मानव स्वभाव संबंधी विचारों का समर्थन नहीं कर सकते।